हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीके क्लासेस। तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम चल रहे हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के 12 मई में आने वाले प्रश्नों को। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है कि अल्लाह रखा खां किस कला से संबंधित है। आपको पता है कला से संबंधित और पुरस्कारों से संबंधित क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर है तबला वादक। तबला वादक है। ठीक है। फूल का सबसे भीतरी भाग कौन सा होता है? तो देखिए इसका आंसर है स्त्री केसर। क्या बच्चों? स्त्री केसर। देखो इसका आंसर है स्त्री केसर। स्त्री केसर फूल का सबसे भीतरी भाग होता है। यह फूल का मादा भाग है। पुंकेसर पुंकेसर मूल का नर भाग होता है। ठीक है, पता चल गया आपको। फूल का सबसे भीतरी भाग क्या होता है? स्त्री केसर होता है। नवंबर 2022 टी20 सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? 2022 के करंट से क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों। हर एग्ज़ाम में, हर शिफ्ट में 2022 के करंट के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। 2011 की जनगणना के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। आर्टिकल बहुत पूछे जा रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है, ये कुछ ऐसे टॉपिक है बच्चों जो आपको ज़रूर पढ़ के जाने चाहिए। देखिए तो इसका आंसर क्या है? 2022 में टी20 सीरीज में भारतीय टीम के कप्तान कौन रहे थे? हार्दिक पांड्या। आगे देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है बच्चों? तो देखिए ये आता है 23 से 24 में। ठीक है, 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार को बताता है। ठीक है, किसको? शोषण के विरुद्ध अधिकार को। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, केरल नववर्ष कब बनाता है? ठीक है, केरल का न्यू ईयर पूछा गया था। केरल नया साल कब बनाता है? तो बच्चों ये बनाता है 15 अप्रैल को। ठीक है, 15 अप्रैल को केरल अपना नया वर्ष बनाता है। क्वेश्चन नंबर 6 था, डप्पू नृत्य शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश डप्पू नृत्य शैली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन था बच्चा, पुरंदर का युद्ध कब लड़ा गया था? आपसे यही कहूँगी कि जितने भी युद्ध हैं कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा युद्ध पढ़ के जाएं। ठीक है, क्योंकि युद्ध के बारे में बहुत पूछा जा रहा है। घाघरा का युद्ध कहाँ हुआ, पुरंदर का युद्ध कहाँ पर हुआ, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। तो देखिए पुरंदर का युद्ध कब लड़ा गया था? ये लड़ा गया था बच्चा 1665 में। कब? 1665 में इसको लड़ा गया था। किस किस के बीच में हुआ था? मुगल साम्राज्य के बीच में और मराठा साम्राज्य के बीच में। याद रखिएगा, किस किस के बीच में लड़ा गया था? मुगल साम्राज्य के बीच में और मराठा साम्राज्य के बीच में ये लड़ा गया था। किसका युद्ध? पुरंदर का युद्ध। कब लड़ा गया था? 1665 में। ठीक है, याद रहेगा ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। किस मंत्रालय के तहत एलपीजी पहल योजना शुरू की गई थी? एलपीजी पहल की योजना कब शुरू की गई थी ये पूछा जा रहा है। ठीक है, किस मंत्रालय ने शुरू की थी? तो देखिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इसको शुरू किया था। 2013 में इसको शुरू किया गया था। बच्चों देखो, क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि एलपीजी पहल योजना को कब शुरू किया गया था। ठीक है, कब कब भी बोल, उसका टाइम भी पूछा जा सकता है। ये भी पूछ सकते हैं कि कब शुरू किया था। तो आपको ये चीज़ भी पढ़ के जानी चाहिए। ठीक है, 2013 को इसको शुरू किया गया था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया था। देखिए बच्चों, से कितने जिलों में स्टार्ट किया गया था? 291 जिलों में इसको शुरू किया गया था पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1773 और 85 तक भारत का गवर्नर जनरल कौन रहा था? गवर्नर जनरल से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों, इनको पढ़ के जाना। वॉरेन हेस्टिंग्स भारत के गवर्नर जनरल रहे थे 1773 से लेकर 1785 तक। याद रहेगा आपको। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के भीतर निर्वाचन कराना अनिवार्य होता है? देखो बच्चों, अगर कभी भी पंचायत भंग होती है तो ये ज़रूरी हो जाता है कि 6 महीने के भीतर उसका निर्वाचन कराया जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लौह स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो बच्चों ये दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसके पास ही ये स्थित है। आगे देखिए, भारत के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय की कानून बनाने की शक्ति दी गई है? तो पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट को किस आर्टिकल के तहत यह शक्ति दी गई है कि वो कानून बना सकता है? तो किसके तहत? अनुच्छेद 141। ठीक है, आर्टिकल 141 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को कानून बनाने की शक्ति दी गई है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, शीतकालीन ओलंपिक 2022 के लिए क्वालिफाई करने वाला एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन था? बच्चों फिर से 2022 की करंट का क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपके लिए डेली क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ, हर शिफ्ट को एनालाइज करके आपके लिए क्वेश्चन लेकर आती हूँ। मैं आपको डेली एक चीज़ कहती हूँ कि 2022 की करंट के क्वेश्चन ज़रूर पढ़ के जाए। 2023 तो एक बार चल जाएगा, 23 से इतने क्वेश्चन नहीं आ रहे। इनफैक्ट मैं ये कहूँगी आ ही नहीं रहे। 2022 से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप फिलहाल की करंट छोड़ के अपने पीछे की एक साल की करंट को जरूर पढ़कर जाएं। ठीक है, आंसर देखिए, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है मोहम्मद आरिफ खान। क्या? मोहम्मद आरिफ खान इसका आंसर है। आगे देखेंगे
अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी प्रार्थना समाज की स्थापना? आत्मारंग पांडुरंग ने। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाया जाता है? तो ये पाई जाती है समताप मंडल में। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय सीमाओं पर सड़कों के निर्माण के लिए कौन सा प्राधिकरण जिम्मेदार है? तो कौन है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। ठीक है, इनके अंतर्गत ही तो आता है, यही तो बनवाते हैं सड़क, यही तो सड़क निर्माण करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, फातिमा शेख कौन है? तो ये कौन है? फातिमा शेख बच्चों शिक्षिका और समाज सुधारक थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, पर लगाए जाने वाला कर क्या कहलाता है? तो उत्पादों पर लगाया जाने वाला कर क्या कहते हैं? उसको कहते हैं उत्पाद शुल्क या आबकारी। क्या कहते हैं? उत्पाद शुल्क या आबकारी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो बच्चों कहाँ पर स्थित है ये है कर्नाटक के चामराजनगर में। कहाँ पर? कर्नाटक के चामराजनगर जिले में ये स्थित है। नाम क्या है इसका? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 20, जनसंख्या घनत्व की गणना कैसे की जाती है? देखो फिर से जनसंख्या से क्वेश्चन है, मैं आपको की जाती है जनसंख्या घनत्व की गणना। तो देखिए व्यक्तियों की संख्या, जितनी व्यक्तियों की संख्या है उसे भूमि के क्षेत्रफल से डिवाइड कर दिया जाता है। किससे? भूमि के क्षेत्रफल से डिवाइड कर दिया जाता है, उससे क्या आ जाता है? जनसंख्या घनत्व। व्यक्तियों की संख्या को भूमि के क्षेत्रफल से भाग कर दो। क्वेश्चन नंबर 21, देखो बच्चों एक क्वेश्चन था, मंत्र शास्त्र के पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर बच्चों आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मंत्र शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है। अगला क्वेश्चन देखिए, पद्मावत पुस्तक के लेखक कौन है? तो पद्मावत पुस्तक के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। क्वेश्चन नंबर 23, पद्म श्री अवार्ड 2022 से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था? तो देखिए 2022 का क्वेश्चन है, पूछा गया पद्म श्री से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था? तो 2022 में पद्म श्री दिया गया था 91 व्यक्तियों को। ठीक है, इसके अलावा हम बच्चों अगर पद्म भूषण की बात करें कि पद्म विभूषण कितने व्यक्तियों को दिया गया था, तो पद्म विभूषण दिया गया था 6 लोगों को। ठीक है, कितने लोगों को? 6 व्यक्तियों को दिया गया था। और वहीं बात करें पद्म भूषण की, तो ये कितने लोगों को दिया गया था? ये दिया गया था 9 व्यक्तियों को। याद रहेगा आपको। देखो यहाँ पे पद्मश्री तो आपने पढ़ लिया, पद्मश्री कितने लोगों को दिया गया था? 91 लोगों को। पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया? 6 लोगों को। और पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया? 9 लोगों को। याद रखना, अगर पद्मश्री पूछा गया है तो हो सकता है पद्म विभूषण और भूषण भी पूछ ले। आगे बढ़ेंगे। नंबर 24, पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से प्रवेश करता है? तो बच्चों ये कहाँ से प्रवेश करता है? पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर क्षेत्र के द्वारा पश्चिमी प्रवाह द्वारा लाई जाती है। इसके बारे में पढ़ लीजिए। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ शीतकालीन मौसम की घटनाएं हैं जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र से पश्चिमी प्रवाह द्वारा लाई जाती है। पश्चिमी विक्षोभ मध्य अक्षांश क्षेत्र के में विकसित होते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नहीं, इसलिए उन्हें मध्य अक्षांश तूफान या अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय तूफान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 25, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? सतलज नदी में। ठीक है, और ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में। कहाँ पर? भाखड़ा नाल हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में भी कहाँ पर? बिलासपुर के सतलज नदी पर। आगे देखिए, रुक्मणी देवी अरुणडेल को किस साल पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था? तो पूछा गया है रुक्मणी देवी को किस साल पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था? तो इनको दिया गया था 1956 में। आगे देखिए, इनके बारे में जान लीजिए। रुक्मणी देवी अरुणले प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना थी। इन्होंने भरतनाट्यम में भक्तिभाव भरा तथा नृत्य की एक अपनी परंपरा आरंभ की। इनको कला के क्षेत्र में 1956 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो ये केरल से संबंधित है। इसके बाद पूछा गया है बच्चों ENSO का पूर्ण रूप क्या है? ENSO की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो क्या है इसकी? एल नीनो दक्षिणतम दोलन। क्या है? एल नीनो साउथर्न ऑस्किलेशन। क्या है? एल नीनो साउथर्न ऑस्किलेशन। ठीक है, आगे देखेंगे। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह पवन और समुद्री सतह के तापमान की अनियमित आवृत्ति की भिन्नता है जो उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर में होती है। क्वेश्चन नंबर 29, एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? सूर्य कुमार। ठीक है, सूर्य कुमार भारत के पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। सूर्य कुमार यादव ने यह उपलब्धि जिम्बाब्वे के खिलाफ मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर हासिल की थी। कहाँ पर? जिम्बाब्वे के खिलाफ मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए बच्चों, भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? ये तो आप सबको पता होगा, सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला कहा जाता है।
देखिए आगे, सरोजनी नायडू के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली और भारतीय राज्य गवर्नर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला थी। ठीक है, कांग्रेस में अगर कोई पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी तो वो कौन थी? सरोजनी नायडू थी। इसके अलावा राज्य गवर्नर बनने वाली भी ये पहली महिला थी। इस भारत की कोकिला भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, लोथल शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल शहर कहाँ पर स्थित है? लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? भोगवा नदी के किनारे। देखिए, लोथल गुजरात का एक बंदरगाह शहर है जो भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। यह प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर है। ठीक है, आगे देखिए, किस मुगल बादशाह को बादशाह-ए-हिंद के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या है? अकबर। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति और अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, शीतकालीन ओलंपिक खेल कितने सालों के बाद आयोजित किया जाता है? तो देखिए बच्चों, विंटर ओलंपिक हर 4 साल के बाद आयोजित किए जाते हैं। इसके बाद गुरु पर्व किसकी याद में मनाया जाता है? तो गुरु नानक देव जी की याद में इसको मनाया जाता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा और जान लीजिए। सिखों के पहले गुरु थे बच्चों गुरु नानक देव। कौन थे? सिखों के पहले गुरु थे गुरु नानक देव जी, और उनके जन्म को गुरु पर्व के रूप में मनाया जाता है। गुरु नानक देव जी ने ही सिख धर्म की स्थापना की थी। इस दिन सिख समुदाय के लोग सुबह प्रभात फेरी निकालते हैं, गुरुद्वारे जाकर मत्था टेकते हैं, वाहेगुरु का जाप करते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। आगे देखिए, छठ पूजा किस राज्य में मनाई जाती है? तो देखिए, ये बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाई जाती है। हालांकि छठ पूजा को आप लोग सब सोचते होंगे कि सिर्फ बिहार में ही इसको मनाया जाता है, लेकिन ये सिर्फ बिहार में ही नहीं, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में भी मनाया जाता है। इसके अलावा आप इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। व्हाट इज़ द एंटोनियम ऑफ हम्बल? हम्बल का एंटोनियम पूछा गया है, क्या होगा बच्चों? एरोगेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सिनोनियम ऑफ डेफिनेशन? डेफिनेशन का सिनोनियम्स पूछा गया है, क्या होगा बच्चों? बहुत सारे इसके सिनोनियम्स हो सकते हैं। इसके तो डेफिनेशन के सिनोनियम्स क्या क्या हो सकता है? एक्सप्लेनेशन हो सकता है, क्लेरिफिकेशन हो सकता है, एल्यूसिडेशन हो सकता है। ठीक है, ये सब इसके क्या है? सिनोनियम्स है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है बच्चों आपके भोपाल में। क्वेश्चन नंबर 40, मध्य प्रदेश के किस जिले को कपास की खेती के कारण सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है? तो सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है, पूछा गया एमपी के किस जिले को बोला जाता है? तो इसे बोला जाता है खरगोन जिले को। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के खरगोन जिले को सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है। बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल जीके क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है।